ओके, तो ये हैं आदि पुरुष के एआई जनरेटेड इमेजेस और ये हैं एक जीते जागते इंसान के दिमाग से उत्पन्न निराशाजनक चित्रण। और जैसे कि किसी महान इंसान ने कहा था कि इस विजन, वीएफएक्स और लुक्स के साथ इस मूवी को कभी एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था, और अब ये बात दो महान लोगों ने कह दी है। जब एक एआई इंफॉर्मेशन के आधार पर श्री राम का इतना सुंदर चित्रण कर सकता है तो यकीन नहीं होता कि भावनाएं होते हुए भी ओम रॉथ वो नहीं समझ पाए जो एक मशीन ने डेटा के आधार पर समझ लिया। अगर उन्हें प्रभास का ये रूप श्री राम के जैसा लगा तो उनके अनुसार वो खुद भी श्री राम को प्ले कर सकते थे, प्रभास की फीस भी बच जाती। और अगर अब तक आपको लग रहा था कि इसके वीएफएक्स सबसे बुरे होने वाले हैं तो आप बिल्कुल गलत थे, क्योंकि इसके डायलॉग सबसे बुरे साबित हुए हैं। क्या आपने कभी अपनी आवाज को रिकॉर्ड करके सुना है? अगर वो आपको अच्छी नहीं लगती तो ये डायलॉग सुनने के बाद वो आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। हमारे यूथ को बातें समझ में आए इसलिए आपने इतनी टपोरी भाषा का उपयोग किया है हमारे महाकाव्य को सो कॉल्ड मॉडर्न वे में प्रेजेंट करने के लिए। मतलब आप ये समझते हैं कि आज का यूथ अच्छी भाषा समझ ही नहीं सकता। अगर आप ये सोचकर मूवी देखने जाने वाले हैं कि देखता हूँ ये कितनी बुरी हो सकती है, तो मत जाइए। इस फैसले पे आपको बहुत पछतावा होने वाला है, क्योंकि हर गलती को खुद करने से अच्छा है कि कभी कभी दूसरे की गलतियों से सीख लिया जाए। थोड़े बहुत सैफ के परफॉर्मेंस और म्यूजिक के अलावा इसमें आपको कुछ भी अच्छा नहीं मिलने वाला है। अगर आपने ठग्स ऑफ हिंदुस्तान देखी थी तो उसके बाद वाली फीलिंग्स को ये मूवी आपको 10 गुना बढ़ाकर देने वाली है। और कभी आपको जिंदगी में कोई काम बिगाड़ना हो तो एक बार ओम रॉथ को जरूर याद कर लेना। मुझे यकीन है कि बहुत बेहतरीन तरीके से आप किसी काम को बर्बाद कर पाएंगे। यकीन नहीं होता कि इतनी महान कहानी अंधाधुंध पैसा और समय बर्बाद करने के बाद किसी ने ये बना के दिया है। इसके राइटर, डायरेक्टर और एक्टर्स को एक बार खुद से सवाल पूछना चाहिए कि क्या उन्होंने यही करने के लिए इस काम को चुना था, क्योंकि मेरा मानना है कि उन्हें लोगों के कहने से नहीं बल्कि खुद से इस बात का एहसास होना चाहिए कि उन्होंने कितना बुरा काम किया है। खैर, उम्मीद है कि इसका हाल देखकर आने वाले समय में किसी महागाथा को इतने बुरे ढंग से पेश नहीं किया जाएगा, क्योंकि चर्चा ये भी है कि नितेश तिवारी रामायण को फिर से बड़े पर्दे पे लाने वाले हैं, जिसमें श्री राम के रूप में नजर आएंगे रणबीर कपूर और माँ सीता के रूप में आलिया भट्ट। और क्योंकि नितेश तिवारी दंगल जैसी ब्लॉकबस्टर दे चुके हैं तो उम्मीद है कि वो हमें वो रामायण दिखाएंगे जिसे हम डिजर्व करते हैं। आप देख रहे थे हीरोज हिंदी।